उड़ान क्लासेज कोटा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। रीट, पटवार, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और ये एक फिज़िक्स का बेस है। फिज़िक्स इसी टॉपिक के अराउंड चलती है और ये टॉपिक आपके लिए फ़िज़िक्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी से फ़िज़िक्स की शुरुआत होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एवं मात्रक यानी कि इकाइयाँ। यूनिट या मात्रक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो किसी भी राशि को मापने के निर्देश के मानक मात्रकों को हम यूनिट्स कहते हैं। यूनिट्स किसी अननोन राशि दी हुई है तो उसका पता लगाने के लिए कि ये अननोन राशि क्या हो सकती है, उस चीज़ को जानने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। आपसे कोई पूछे कि भाई मात्रक ऐसी क्या चीज़ है जो हमें ज़रूरी है, तो इसको हम इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 5 मीटर। अब यहाँ पर यदि हमें सिर्फ x इक्वल टू 5 दे देता तो हमें क्या पता चलता कि भाई ये 5 क्या है, क्या पता हमें। लेकिन जैसे ही हमारे पास 5 के साथ ये m लगा हुआ है, m हमेशा ये है मीटर, तो इससे हमें पता चल चुका है कि भाई यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है वो लेंथ को दर्शाता है, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू 5 सेकंड दिया हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पर 5 के साथ सेकंड लगा हुआ है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर x जो है वो टाइम को बता रहा है, क्योंकि टाइम का मात्रक सेकंड होता है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए ही हमें इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें x इक्वल टू 5 kg दिया हुआ है। अब 5 kg दिया हो तो यहाँ पर यदि हमारे पास ओनली 5 दिया होता तो हमें क्या पता कि x का एक किस चीज़ का मान है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमारे पास यूनिट दी हुई है तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये x की वैल्यू मास को बता रही है। यहाँ पर 5 किलो वेट है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए ही हमें भौतिकी के अंदर मात्रकों की आवश्यकता पड़ी और एक आम हमारी ज़िंदगी में भी इन चीज़ों को काफ़ी उपयोगी है। इन्हीं के द्वारा हम लेन देन सारे काम को कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और अब बात करते हैं कि भाई सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो सिस्टम की बात करें तो सिस्टम भौतिकी के अंदर 3 प्रकार का सिस्टम होता है। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति के अंदर लंबाई को मीटर में मापा जाता है। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में मापा जाता है और एपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में मापा जाता है। इसी प्रकार यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मान एमकेएस पद्धति में किलोग्राम में, सीजीएस पद्धति में ग्राम में तथा एपीएस पद्धति में पाउंड में मापा जाता है। अब समय की बात करें तो समय को तीनों फॉर्म में सिर्फ समान मापा जाता है, चाहे वो एमकेएस हो, सीजीएस हो या एपीएस हो। तो इस प्रकार ये एक सिस्टम पद्धति है और इसी को हम एसआई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो एसआई पद्धति
की जो मान होते हैं वो एमकेएस पद्धति के जो मान होते हैं वही एसआई पद्धति के मान होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं एमकेएस, सीजीएस और एपीएस लिखा हुआ है, इन्हीं के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। एम से यानी लंबाई को मीटर में, के से यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में, और एस से यानी समय को सेकंड में। इसी प्रकार सीजीएस से भी हम पता लगा सकते हैं। सीजीएस का मतलब यहाँ पर लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में एवं समय को सेकंड में मापा जाएगा। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भौतिकी के अंदर जो मात्रक है वो कितने हैं। तो भौतिकी के अंदर जो 7 तो है मूल मात्रक, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो भौतिकी में जो 7 मूल मात्रक से वो है, नंबर 1 द्रव्यमान, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, लाइट ऑफ इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता। अब इन मूल मात्रकों के संकेत और यूनिट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो यदि हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई यानी लेंथ को हम किस में नापते हैं? एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में मीटर में। इसको संकेत होता है एम। द्रव्यमान यानी मास की बात करें तो मास को हम किलोग्राम में मापते हैं और इसका संकेत होता है केजी। समय की बात करें यानी कि टाइम को हम सेकंड में मापते हैं और इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं ताप यानी टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं और इसका संकेत के होता है। इसी प्रकार विद्युत धारा यानी कि करंट की बात करें तो करंट हमेशा एम्पियर में मापी जाती है और इसका संकेत ए होता है। अब बात करते हैं प्रकाश तीव्रता, तो इसको कैंडला, इसका मात्रक होता है। ये जगह आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम यूज होता है। और यदि हम बात करें पदार्थ की परिमाण यानी कि तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये मोल में मापा जाता है। तो ये हमारे 7 मूल मात्रक है और इनके अलावा 2 सम से पूरक मात्रक भी है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो हम आगे उनके बारे में चर्चा करते हैं कि ये कौन से मात्रक से। तो इनकी बात करें तो देखते हैं, ये है हमारे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में बात करें तो पहला है समतल कोणों के लिए और दूसरा है घन कोणों के लिए। समतल कोणों के लिए जो है उसको यूनिट्स होती है रेडियन, और घन कोणों के लिए होती है उसे स्टेरेडियन कहा जाता है। इसको रेडियन को आरडी और इसको एसआर लिखते हैं। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, यदि हम कोण की बात करें तो कोण यानी थीटा, तो इसको हम प्रदर्शित करने के लिए ये ओ बिंदु है, यहाँ से आर दूरी पर ये चाप कटा हुआ है और यहाँ थीटा कोण है। तो ये है एस, इसको बोलेंगे हम चाप। ये है हमारी त्रिज्या।
तो और ये है थीटा। तो यहाँ से जो थीटा है वो एस अपॉन आर की फॉर्म में होता है। इस प्रकार हम कोण थीटा ज्ञात करते हैं और इसके साथ में हम रेडियन लगा देते हैं जो कि इसकी यूनिट से। तो यूनिट से पता लग जाएगा कि भाई ये कोण के बारे में बात कर रहा है। इसी प्रकार हम अब बात करते हैं स्टेरेडियन यानी कि घन कोणों के लिए। तो घन कोणों के लिए हम ओमेगा यानी कि सॉलिड एंगल की बात करते हैं। तो सॉलिड एंगल जो निकाला जाता है वो होता है, हमें एक वृत्त दिया हुआ है, तो वृत्त के अंदर ये सेंटर है, तो यहाँ से दो ये एरिया होता है और ये है त्रिज्या। तो एरिया और त्रिज्या का जो मान होता है वह ओमेगा के इक्वल आएगा। रेडियस का स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा सॉलिड एंगल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये चीज़ समझ में आई। वैसे इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, रीट लेवल या पटवार लेवल या कंपटीशन लेवल, ये 11-12 की बात है, फिर भी थोड़ा बहुत बताना ज़रूरी था। अब हम आगे बात करते हैं। हमारे साथ मेन यानी कि मूल मात्रक हो चुके हैं, 2 सप्लीमेंट्री मात्रक हो चुके हैं, और इसके अलावा शेष जितने भी मात्रक बचे हुए हैं वो सारे मात्रक हमारे व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव यूनिट्स कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है कि जो भी ड्राइव यूनिट्स है उनके हम किस तरीके से, ऐसा क्या करें कि उनकी यूनिट्स हम किस तरीके से निकालें। तो ड्राइव यूनिट्स को मान निकालने के लिए हमारे पास ये एक फंडा है। सबसे पहले हम उसका नाम जानेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला जानेंगे और उसके बाद उसकी यूनिट ज्ञात करेंगे। तो कुछ 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप फिर निकाल सकते हो। तो देखते हैं इस चीज़ को। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को सबसे पहले हमने क्या जाना, नाम, क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई जान लिया। अब हमें पता है कि लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, चौड़ाई को किस में मापते हैं, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम इसकी यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम में देखिए, वॉल्यूम सबसे पहले नाम जाना, उसके बाद में इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब हमें पता है कि तीनों को हम मीटर के अंदर ही नापते हैं, तो यहाँ पर मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये हो गया मीटर क्यूब। इसको घन मीटर भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि की यूनिट्स आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो थी अब तक यूनिट्स की बात।